मित्रों प्रणाम। आज हम बात करेंगे वर्तमान भारत को अखंड बनाए रखने के लिए हमें कैसे समाज की आवश्यकता है। भारत की एकता को बचाए रखने के लिए ऐसा कौन सा धर्म है जो भारत की एकता को बनाए रखे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, भारत का बंटवारा धर्म और सांप्रदायिक अहंकार के कारण हुआ। हम जानते हैं कि भारत को यदि अखंड रखना है तो भारत के अंदर जितनी विखंडित होने की संभावना और उन संभावनाओं के आधार हैं, उन सबको समाप्त करना पड़ेगा। यदि हम भारत की परिस्थितियों को देखें तो भारत में अनेक प्रकार के धर्म, परंपराएं, संस्कृतियां और सभ्यताएं मौजूद है। लोग कहते हैं कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता है, परंतु मेरा मानना यह है कि यदि यह अनेकता गंभीर और गहरी होती चली गई तब भारत की एकता को खतरा हो सकता है। यदि हर कोई अपने धर्म और अपने समुदाय को ही महत्वपूर्ण मानेगा या अपने धर्म को ही सबसे ऊंचा समझेगा तो भारत की एकता को खतरा बिल्कुल संभव है, जो भारत को तोड़ने वालों का सबसे बड़ा आधार है। इसलिए भारत को एक ऐसे धर्म की आवश्यकता है जो सभी सामुदायिक धर्मों से मुक्त हो और स्वतंत्र चिंतन पर आधारित हो, जो परंपराओं से मुक्त हो और आपसी संघर्ष से मुक्ति दिलाता हो। ऐसा एक ही धर्म है और वह है केवल मानव धर्म, जो प्रकृति के द्वारा ही हमें जन्म से प्राप्त होता है। मित्रों, भारत का समाज अनेक छोटे छोटे समुदायों में बटा हुआ है। हर किसी को अपने समुदाय से मुक्ति लेनी होगी। यदि भारत को हमें भौगोलिक दृष्टि से एक बनाए रखना है तो सभी को अपने अपने समुदायों और अपने अपने सामुदायिक धर्म से मुक्ति लेनी होगी। हम यह प्रतिज्ञा कर लें कि हम किसी समुदाय और धर्म के बारे में बात नहीं करेंगे और प्राकृतिक धर्म अर्थात मानव धर्म जो डेमोक्रेसी और स्वतंत्र चिंतन पर आधारित हो उसको अपनाएंगे और हर किसी को अपने तरीके से जीने की आज़ादी देंगे। यदि हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं तो सामुदायिक और धार्मिक बाध्यताएं अपने आप धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। जब तक मानव संबंधों का आधार जातियां और धर्म रहेंगे तब तक यह समस्या बनी रहेगी। इसलिए शादी, विवाह जैसे आपसी संबंधों में जातियां और धर्मों के महत्व से मुक्ति लेनी होगी और समाज में अंतरजातीय, अंतरधार्मिक विवाह को प्रोत्साहित करना होगा। वरना आज नहीं कल जो लोग धार्मिक और सांप्रदायिक कट्टरवादी हैं और अपने धर्म को ऊंचा समझने वाले लोग हैं, वे उपद्रव अवश्य करेंगे। आजकल के हालात से भी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हर कोई समुदाय टकराव की तैयारी कर रहा है। मित्रों, प्राकृतिक वैल्यूज़ पर आधारित मानव धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी भेदभाव से मुक्त होता है। न किसी जाति, न किसी धर्म व समुदाय और न किसी विशेष प्रकार की संस्कृति का उस पर प्रभाव पड़ता है। मानव धर्म तो जीवन की प्राकृतिक संस्कृति का ही अनुसरण करता है और प्रकृति के बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। न तो उसे सीखने की जरूरत है और न सिखाने की, वह तो जन्म के साथ ही हमें ज्ञात होता है। मूल रूप से हर कोई जाने अनजाने करता तो मानव धर्म का पालन ही है, क्योंकि उसे तो केवल अपनी भोजन की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था और अपने विस्तार की ही चिंता रहती है। परंतु जब वह समुदाय के अंदर होता है तो उसका चरित्र धार्मिक और सामुदायिक हो जाता है और जब एकांत में चला जाता है तब वह मानव धर्म का पुजारी बन जाता है और केवल अपनी आवश्यकताओं के बारे में ही सोचता है। वह किसी धर्म या संप्रदाय के बारे में नहीं सोचता। इस प्रकार मनुष्य जब अकेला होता है तो पूरी मानव जाति का प्रतिनिधित्व करता है और जब वह किसी धार्मिक और सामुदायिक
समाज में चला जाता है तो वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी और अन्य धर्म का बन जाता है। यही हमारे भारतीय समाज की समस्या है कि हम संप्रदाय के अहंकार से जीवन को अलग नहीं कर पा रहे हैं। मानव धर्म एक ऐसा धर्म है जिस पर किसी एक समुदाय का अधिकार नहीं। वह सभी मानव जाति का साझा धर्म है और किसी सामुदायिक धर्म या अहंकार पर आधारित नहीं है। इसलिए मानव धर्म एक ऐसा रास्ता है जो भारत को बचा सकता है और भारत में समरसता ला सकता है। परंतु मित्रों, ऐसी स्थिति कैसे आएगी? ऐसी स्थिति प्रकृति के द्वारा अपने आप ही आ जाएगी यदि हम धार्मिक, जातिगत और सामुदायिक शर्तों को जीवन से हटा दें। ऐसी स्थिति पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप ही आ जाएगी यदि हम युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को सोचने और समझने के लिए स्वतंत्र कर दें या अपना जहर उनके मस्तिष्क में न भरें, तो यह स्थिति अपने आप ही आ जाएगी। क्योंकि युवा वर्ग जीवन की संस्कृति का पालन करता है, मानव धर्म का पालन करता है। वह बाद में ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनता है या उसे बना दिया जाता है। मित्रों, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका कोई धर्म, जाति और समुदाय कुछ नहीं होता। उसके अंदर कोई भेदभाव, अहंकार और घृणा की प्रवृत्ति नहीं होती। ये तो धीरे धीरे परिवार और समाज के लोग अपना मानसिक जहर उसके अंदर उड़ेल देते हैं और धीरे धीरे वह भी विषैला होता चला जाता है। नए भारत की स्थापना के लिए हमें युवकों पर निर्भर होना पड़ेगा और जातियों और धर्मों को पीछे छोड़कर आपसी संबंधों और वैवाहिक व पारिवारिक संबंधों का आधार बदलना होगा। जो युवा दूसरी जातियों और धर्मों में शादी करना चाहते हैं उनको उत्साहित करना पड़ेगा, तभी भारत में एक साझा समाज बनेगा और सबका एक ही धर्म अर्थात मानव धर्म होगा। धन्यवाद।